एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 17th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। वर्ष 2026 में भारत का स्वतंत्रता दिवस किस संस्करण में मनाया जाएगा? ऑप्शन अ 78वां, ऑप्शन बी 80वां, ऑप्शन सी 75वां, ऑप्शन डी 79वां। आंसर है ऑप्शन बी 80वां। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। 80वां स्वतंत्रता दिवस 1947 में पहले स्वतंत्रता दिवस के 79 साल बाद आता है, जो इसे वर्ष 2026 1947 + 79 = 2026 में रखता है। 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 में मनाया जाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया था। 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 में मनाया जाएगा। एग्जाम फैक्ट, भारत 1947 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। दूसरा पॉइंट, भारत 1947 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करती हैं। इतिहास और संस्कृति, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, हिस्ट्री और कल्चर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन अ 15 अगस्त, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 अगस्त। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत के 1947 के विभाजन के दौरान हुए कष्टों और बलिदानों की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम फैक्ट, भारत के 1947 के विभाजन के दौरान हुए कष्टों और बलिदानों की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत के 1947 के विभाजन के दौरान हुए कष्टों और बलिदानों की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, भारत के 1947 के विभाजन के दौरान हुए कष्टों और बलिदानों की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस संगठन ने साइबर सुरक्षा और AI पर केंद्रित एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया? ऑप्शन अ नेस्कॉम, ऑप्शन बी NILIT, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इसरो। आंसर है ऑप्शन बी NILIT। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। NILIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा और AI पर एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया। नेस्कॉम IT सेवाओं और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक उद्योग निकाय है। DRDO मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। एग्जाम फैक्ट, NILIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा और AI पर एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, NILIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा और AI पर एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, NILIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा और AI पर एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया। टॉपिक चेंज, पुरस्कार। क्वेश्चन 4, अवार्ड्स और ऑनर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करने के लिए किसे निर्धारित किया गया है?
ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करने वाले हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट: अनुभव पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर। दूसरा पॉइंट, अनुभव पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करते हैं। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। अनुसूचित जाति की छात्राओं को एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति योजना के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन डी ईबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनुसूचित जाति योजना के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति की छात्राओं को एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती है, जिससे वे वित्तीय बाधाओं को दूर कर सके। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ केवल अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि सभी विषयों की मेधावी छात्राओं के लिए है। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सामान्य उच्च शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर तक की व्यापक छात्रवृत्ति है। डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी के लिए है, न कि अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए। एग्जाम फैक्ट: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये फेलोशिप महत्वपूर्ण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति की छात्राओं को एम। दूसरा पॉइंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये फेलोशिप महत्वपूर्ण है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक समसामयिकी। क्वेश्चन 6, जनरल करंट अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 6,453 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन अ गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। 6,453 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर से किया। गुजरात अमित शाह का गृह राज्य है, लेकिन इस आयोजन का स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश एक प्रमुख उत्तरी राज्य है, लेकिन यह वो स्थान नहीं है जहां इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश एक पड़ोसी राज्य है, लेकिन इस उद्घाटन के लिए सही स्थान नहीं है। एग्जाम फैक्ट: अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और भारत की पहली सहकारिता मंत्री हैं। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट,
6,453 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर से किया। दूसरा पॉइंट, अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और भारत की पहली सहकारिता मंत्री हैं। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से नीति आयोग की सदस्य कौन है? ऑप्शन अ, श्री अमिताभ कांत। ऑप्शन बी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव कुमार। ऑप्शन डी, श्री परमेश्वर नायर। आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम नीति आयोग की वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनके पास सामाजिक क्षेत्र में विशेषज्ञता है। श्री अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। श्री परमेश्वर नायर भी नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। एग्जाम फैक्ट, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ये भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, बालासुब्रमण्यम नीति आयोग की वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनके पास सामाजिक क्षेत्र में विशेषज्ञता है। दूसरा पॉइंट, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ये भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब समसामयिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, जनरल करंट अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत की वो कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री थी जो अपनी राजनेता और वाक्पटुता के लिए जानी जाती थी और जिन्होंने विशेष रूप से 1998 से 2004 तक पूरा कार्यकाल पूरा किया? ऑप्शन अ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी, इंदर कुमार गुजराल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे अपने राजनेता और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। इंदर कुमार गुजराल ने 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एग्जाम फैक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर को उनकी जयंती भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे अपने राजनेता और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा पॉइंट, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर को उनकी जयंती भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक नीलामी के 8वें भाग के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रोड शो का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन अ, कोयला मंत्रालय। ऑप्शन बी, खान मंत्रालय। ऑप्शन सी, इस्पात मंत्रालय। ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन बी, खान मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए रोड शो आयोजित करने के लिए खान मंत्रालय सही निकाय है। कोयला मंत्रालय विशेष रूप से कोयला संसाधनों से संबंधित है। इस्पात मंत्रालय इस्पात उद्योग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो खनिजों का उपयोग करता है लेकिन मुख्य रूप से खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, भारत के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।
सरकार इन संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी आयोजित करती है, जिससे खनन क्षेत्र में निवेश और अन्वेषण को बढ़ावा मिलता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए रोड शो आयोजित करने के लिए खान मंत्रालय सही निकाय है। दूसरा पॉइंट, भारत के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। सरकार इन संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी आयोजित करती है, जिससे खनन क्षेत्र में निवेश और अन्वेषण को बढ़ावा मिलता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। साफ्टा का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, दक्षिण अफ्रीकी मुक्त व्यापार क्षेत्र। ऑप्शन बी, दक्षिण एशियाई वित्तीय व्यापार समझौता। ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिकी मुक्त व्यापार गठबंधन। ऑप्शन डी, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का संक्षिप्त रूप है। ये 60 देशों के बीच एक समझौता है। विकल्प अ में अफ्रीकी का गलत प्रयोग किया गया है, विकल्प बी में वित्तीय का गलत प्रयोग किया गया है और विकल्प सी में अमेरिकी और गठबंधन का गलत प्रयोग किया गया है। एग्जाम फैक्ट, सफ्टा 60 देशों के बीच सीमा शुल्क कम करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक समझौता है। ये 2006 में इस क्षेत्र के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से लागू हुआ। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का संक्षिप्त रूप है। दूसरा पॉइंट, सफ्टा 60 देशों के बीच सीमा शुल्क कम करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक समझौता है। ये 2006 में इस क्षेत्र के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से लागू हुआ। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, वर्ष 2026 में भारत का स्वतंत्रता दिवस किस संस्करण में मनाया जाएगा? 80वां। Q2, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त। Q3, किस संगठन ने साइबर सुरक्षा और AI पर केंद्रित एक राष्ट्रीय हैथन साइबर कुश्ती 2026 लॉन्च किया? NILIT। Q4, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करने के लिए किसे निर्धारित किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Q5, अनुसूचित जाति की छात्राओं को MPhil और PhD की डिग्री हासिल करने के लिए कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है? अनुसूचित जाति योजना के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। Q6, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 6,453 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? राजस्थान। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, निम्नलिखित में से नीति आयोग की सदस्य कौन है? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। Q8, भारत की वो कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री थी जो अपनी राजनेता और वाक्पटुता के लिए जानी जाती थी और जिन्होंने विशेष रूप से 1998 से 2004 तक पूरा कार्यकाल पूरा किया? अटल बिहारी वाजपेयी। Q9, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक नीलामी के 8वें भाग के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रोड शो का आयोजन कर रहा है? खान मंत्रालय। Q10, साफ्टा का क्या अर्थ है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।